और क्या हाल है मालक, तुम लोगों का कैसा चल रहा है पढ़ाई लिखाई? और चलो, कल लाइव लेक्चर में हम लोग बहुत सारा बात करें, बहुत टाइम से वेट भी कर रहे थे, स्पेशली 12th वाले बच्चों का। यार सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि आप बच्चे, कल भी मैंने बोला और आज भी मैं बोलता हूँ कि बेवजह का पैनिक नहीं हो कि 12th बोर्ड एग्जाम है अगला बार। कुछ बच्चों को लग रहा है सीबीएसई सिलेबस घटा दिया, बिहार बोर्ड भी घटाएगा। बिल्कुल बोर्ड एग्जाम घटाएगा सिलेबस, लेकिन हम लोग प्रिपरेशन बोर्ड के लिए नहीं कर रहे हैं। हम लोगों का जो टारगेट है वो क्लियर है कि एंट्रेंस एग्जाम को हिट करना, तो उस हिसाब से पढ़ेंगे। बोर्ड के लिए लास्ट मोमेंट का प्रिपरेशन होता है। बोर्ड के लिए अभी से पैनिक होने का कोई जरूरत नहीं है। सिलेबस अपने हिसाब से चलेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आपका टाइमली फिनिश होगा। परेशान थोड़ा सा ये है कि कोरोना की वजह से थोड़ा क्या बहुत इफेक्टेड है। जो एक लाइव सेशन होता है, जो सामने सामने बात करके पढ़ाते हैं, वो चीज़ नहीं हो पाता। हालांकि काफ़ी टाइम बाद कल बड़ा अच्छा लगा, तुम लोगों को जो भी लगा हो, लेकिन मुझे तो बड़ा अच्छा फीलिंग आया। ये लगा कि हमारे बच्चे हैं और उनके साथ इंटरेक्शन मेरा हो रहा है, सामने से ना सही, नेट पे ही बैठ के वो कमेंट्स के थ्रू ही, लेकिन पता चल रहा था कि हमारे बच्चे हैं जो लगातार रिएक्शन दे रहे हैं। तो बहुत मन से पढ़िए, परेशान बिल्कुल नहीं रहिए, बाकी चीज़ें देखा जाएगा। और लेक्चर जैसा मैंने बोला हुआ है, वीक में 4-5 लेक्चर तुम्हारा, 4 या 5 लेक्चर पक्के तौर पे आएगा 12th का, और 2 लेक्चर आएगा 11th का न्यूटन्स लॉ से। हालांकि उसको भी बढ़ाने का कोशिश करेंगे, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि तुम लोग पढ़ भी तो पाओ। हीट में सेकंड लॉ बचा हुआ है, तो वो बचा हुआ है। बीच में कभी मैं पहले तो स्टार्ट करूंगा न्यूटन्स लॉ, फिर बीच में कभी हीट का वाला जो लेक्चर है वो प्रोवाइड करेंगे, ताकि वो चैप्टर फिनिश हो जाए। हीट खत्म रहेगा उधर से, मैकेनिक्स में इधर से चलते चलेंगे। जिन बच्चों का वर्क पावर एनर्जी फिनिश्ड है, उन बच्चों के लिए थोड़ा वेट कर ले, क्योंकि बहुत सारा चीज, क्लास लेना अलग होता है, लेकिन लेक्चर तैयार करना वो एक अलग चीज है, एकदम अलग होता है। तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता वो उस तरह से करना। तो न्यूटन्स लॉ खत्म होगा, वर्क पावर एनर्जी फिनिश हो जाएगा, फिर आपका कंटिन्यूटी में साथ तब तक। लेकिन 5 लेक्चर आपको मिलेगा, उतना करो जितना लेक्चर मिल रहा है। अगर आप उस पर वर्कआउट करते रहोगे, न्यूमेरिकल्स करते जाओगे, जो मैं पहले से बोलता आ रहा हूं, तो मैं गारंटी के साथ बोलूंगा 21 में कोई तुम्हारा रिजल्ट रोक नहीं सकता। क्योंकि 21 में पेपर देने वाले बच्चे 2 कैटेगरी में बटे होंगे। एक जो कोविड कोरोना के चलते फ्रस्ट्रेशन में अपना करियर बर्बाद करेगा, दूसरा जो इस टाइम का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करके अगली बार के लिए मजबूत कंटेस्टेंट बन के तैयार हो जाएगा। तो थोड़ा सा अगर मान लो अपना फीलिंग पॉजिटिव रखोगे, बेहतर कंटेंट्स पे काम करोगे, ढंग से न्यूमेरिकल बनाते चलोगे, तो नेक्स्ट ईयर का एग्जाम कंपैरेटिवली और ईयर के रेस्पेक्ट में ज्यादा इजी होने जा रहा है। अभी तक जो भी आईआईटी का पेपर होता रहा, नीट का पेपर होता रहा, उससे कंपैरेटिवली इजी होगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि एकदम आसान रहेगा कि ये हो जाएगा, बट हर ईयर के रेस्पेक्ट में आसान होगा, ये पक्का है। तो थोड़ा अगर अच्छे से मेहनत कर लोगे, रिजल्ट इजी है तुम्हारा, तो अच्छे से पढ़ाई करो। पिछले लेक्चर में हम लोग बात कर रहे थे इलेक्ट्रोस्टैट में एक स्टूडेंट का ओपिनियन मैंने देखा था कि कमेंट्स था कि भाई इलेक्ट्रोस्टैट में सर 22 लेक्चर हो गए, तो अब जो है बोरिंग लगता है, कब तक चलेगा? जिंदगी में 18-19 साल जी लिया, बहुत हो गया, बोरिंग लग रहा होगा जिंदगी। यार ये मजाक वाली बात है ना। 22 लेक्चर 25 लेक्चर नहीं, आपको एंट्रेंस अगर क्रैक करना है ना, तो उस हिसाब से तैयारी करना पड़ेगा, वरना घर में बैठ के आराम से भी रह सकते हो। पढ़ने का जरूरत क्या है? एग्जाम निकालने के लिए पढ़ाई करना पड़ता है, फेल तो लोग ऐसे भी कर जाता है। तो 22 लेक्चर हुआ, 25 लेक्चर हुआ, ये मैटर नहीं करेगा। मैटर ये करेगा कि जेई और नीट के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस को प्रॉपरली करके हम लोग फिनिश आउट करेंगे। आपके पढ़ने के बाद आपसे क्वेश्चंस इजीली बने, हम लोग वो अरेंजमेंट करेंगे। ना कि ये कि हाँ कूलम्ब्स लॉ, अगर एक बात बता, ऐसे ही खत्म करना था कूलम्ब्स लॉ मैंने पढ़ा दिया कि भाई के Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, बस हो गया कूलम्ब्स लॉ। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बोल दिया, तब तो फिर 5 दिन में पूरा इलेक्ट्रोस्टैट खत्म हो जाता। उसमें ये तो लगेगा कि इलेक्ट्रोस्टैट फिनिश हो गया, लेकिन कोई एडवांटेज नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा। जैसे हम लोग
कहते हैं ना कि एज हम लोग का होता है 20 साल, 22 साल, 24 साल, 25 साल, 30 साल, ये नहीं कहते ना कि इतने साल से जी रहे हैं, बोरिंग हो गया अब जिंदगी। अगर आप में एनर्जी है, अगर पॉजिटिविटी है, तो आप चाहते हो कि आने वाले टाइम को और बेटर करें, उसके लिए बहुत मेहनत करें। सिमिलर होता है कि पीछे के चीजों को लेकर, पीछे के लेक्चर्स को कलेक्ट करके, उसके कंटेंट्स को प्रॉपरली पढ़ते हुए आप आगे के लिए और पॉजिटिव, क्योंकि मैंने बोला 21 में अगर एंट्रेंस निकालना है, तो नहीं निकाला था तो कोई बात नहीं निकाला था। सच में जिन लोगों को एंट्रेंस नहीं देना है, उसके लिए अगर बात करें तो 22 लेक्चर बहुत हो गया, क्योंकि उसे पढ़ना ही नहीं है यार। उसके 5 लेक्चर भी बहुत होते हैं, तो 25 लेक्चर, 20 लेक्चर तो सोच लो। लेकिन जिन बच्चों को पढ़ना है, उसके लिए अगर बात करें तो फिर एंट्रेंस का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है और उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करना, क्योंकि ये पता नहीं ना क्या पूछ देगा। मुझे या इंडिया के किसी भी आदमी को पता नहीं कि 21 में जब एग्जाम होगा तो कुलम्स लॉ पूछेगा, या इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछेगा, या गॉस लॉ पूछेगा, या इलेक्ट्रिक डायपोल पूछेगा, या कैपेसिटर पूछेगा। सब कुछ नहीं पूछ सकता। 3 ही क्वेश्चन मैंने लाइव लेक्चर में डिस्कशन करा था, ये 3 ही क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैट से हो गए। इतना सारा टॉपिक है, 3 क्वेश्चन है। अगर ये पता होता, वो बोल देता कि इस बार पोटेंशियल से पूछेंगे, अगली बार डायपोल से पूछेंगे, तो जो रहता उसी को पढ़ लेते। लेकिन चक्कर ये है ना यार, सब पढ़ के रेडी रहो, कुछ भी पूछ सकता है। इसीलिए पूरा थोड़ा अच्छे से पढ़ो और बिल्कुल आराम से पढ़िए, लेवल का कंटेंट्स पढ़िए, क्योंकि 21 का एग्जाम आपके लिए बहुत फेवर का है। उन बच्चों के लिए जिसके फैकल्टी बहुत लेवल पे अगर टीच कर रहे हैं, बिलो स्टैंडर्ड नहीं, अगर लेवल पे टीच करते हैं, उसके लिए मैं आपको बताता हूँ, फील करोगे 21 का एग्जाम कितना आसान होता है। क्योंकि जब टफ फाइट रहता है, तब हमारे बच्चे अच्छा परफॉर्म करते हैं। जब बहुत सारे लोग ऐसे ही कंटेंट्स प्रॉपर नहीं मिलने के कारण दब जाएंगे, तब तो तुम्हारा रैंक ऐसे भी उछल जाएगा यार। इसलिए लेकिन उन्हीं लोगों का होगा जो अभी के सारे लेक्चर्स में सिर्फ देखेगा नहीं, सुन के नहीं छोड़ेगा, प्रॉपर प्रॉब्लम सॉल्व करता जाएगा। क्योंकि एग्जाम को सिर्फ एक ही चीज से मतलब है, वो है क्वेश्चन सॉल्व करने से। तो वो प्रॉपर करो, बाकी सब सही रहेगा। चलिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग बात कर रहे हैं आज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हम लोग बात कर रहे थे पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का बात कर रहे थे, याद है? आगे बढ़ लो। हम लोग कहते हैं कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू कितना होगा, ये कैलकुलेट करना। देख लो, मैंने कहा ये रिंग है, इस पे आपने चार्ज कितना दिया हुआ है, तो Q, मतलब चार्ज कैपिटल Q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड over ring of radius capital R, then electric potential at center R रेडियस का है, आपने यूनिफॉर्मली बंटवारा कर दिया चार्ज Q, कह रहा है सेंटर पे पोटेंशियल कितना होगा, बताओ। एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि चार्ज है कहां, क्या यहां, यहां कहां? तो आपने खुद बोला हुआ है कि Q चार्ज आपने दिया, मतलब ये यूनिफॉर्मली बटा हुआ है। ये दिक्कत हो गया, कहीं एक जगह पे नहीं है। एक जगह पे होता तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा हुआ है KQ/R लिख देते, लेकिन एक जगह नहीं है, पूरा बटा हुआ है। डिस्ट्रीब्यूशन में एलिमेंट काटना ही मात्र एक ऑप्शन है, इसीलिए मैंने बोला, पहले भी समझाया हुआ है और फिर बोल रहा हूं, हम लोग कट कर लेंगे। वी कट एन एलिमेंट ऑफ लेंथ DL।
मतलब आप एक एलिमेंट कट कर लो, कहां कट करोगे, जहां मर्जी वहां कट कर लो। थीटा एंगल पे डी थीटा एलिमेंट है, यही इसी का लेंथ कितना। तो हम लोग कहेंगे कि चार्ज ऑन एलिमेंट कितना होगा, जो एलिमेंट आपने कट कर लिया उस पे dq, dq इक्वल्स लेमडा इंटू dl, लेमडा मतलब q बाई 2 पाई r इंटू dl। याद करो, अगर q चार्ज को यूनिफॉर्मली बांट दिया गया तो लीनियर चार्ज डेंसिटी आपने पढ़ा था कि लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना होता है, q बाई 2 पाई r, dl से मल्टीप्लाई dq निकल गया। अब एक बात देख लो, पूरा का तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये dq जो एलिमेंट आपने कट कर लिया, इस एलिमेंट के कारण सेंटर पे कितना पोटेंशियल होगा आप निकाल सकते हो। अगर बंटवारा है चार्ज का तो हमने एक एलिमेंट लिया, उस एलिमेंट के कारण पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हैं, और जो एलिमेंट्री पोटेंशियल होगा मतलब एलिमेंट के कारण पोटेंशियल होगा उसे इंटीग्रेट कर देंगे पूरे रिंग के लिए, टोटल निकल जाएगा। तो मैंने कहा कि ये dq है, इसके कारण अगर पोटेंशियल यहां कहते हो तो होगा कितना, तो आप कहोगे k dq बाई k, तो समझ में आ गया, dq मतलब कितना, q बाई 2 पाई r। जरा सोचो, ये dl एलिमेंट कम से कम कहां था, यहां होगा, मतलब कम से कम 0, ज्यादा से ज्यादा पूरा रिंग के लिए घूम रहा है तो कम से कम कितना होता है 0, और ज्यादा से ज्यादा पूरे रिंग के लिए मतलब कितना के बराबर 2 पाई r। आप कह सकते हो कि पोटेंशियल का वैल्यू जो होगा kq बाई 2 पाई r स्क्वायर इंटू 0 से लेकर 2 पाई r तक, आप कहोगे कैंसिल होगा, v इक्वल्स कितना, तो kq बाई r। देखो, ये डेरिवेशन तुम्हें याद रखने का जरूरत भी नहीं है, सीधा सीधा फॉर्मूला क्या है समझ लो कॉन्सेप्ट। कि रिंग जिसको चार्ज आपने Q दिया था, इसके सेंटर पे आपने पोटेंशियल कैलकुलेट करा, और ये पोटेंशियल आपका आ रहा है kq बाई r। मैं कहता हूं कि कुछ मत कर, सेंटर है, सेंटर से r डिस्टेंस पे Q चार्ज रख के देख, पोटेंशियल कितना होगा, kq बाई r। इसका मतलब है कि रिंग पर डिस्ट्रीब्यूट करा हुआ चार्ज ऐसा बिहेव करता है जैसे उसका बंटवारा हुआ ही नहीं है, वो एक जगह सरकमफेरेंस पे बैठ गया है, और फिर जहां भी एक जगह बैठ गया उसके कारण पोटेंशियल निकाल लो, वही रिंग का पोटेंशियल है। तो रिंग के केस में एक्चुअली चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन हम लोग अपने फायदे के लिए क्या सोचेंगे कि रिंग में चार्ज ऐसा बिहेव करता है जैसे उसका बंटवारा नहीं हुआ, वो सरकमफेरेंस के एक पॉइंट पर जाकर बैठ गया है। कोई दिक्कत है, देख लो, मतलब आप कह सकते हो यहां से चार्ज बिहेव्स एज concentrated at a particular point on circumference of रिंग के सरकमफेरेंस के किसी पॉइंट पे चार्ज बैठा हुआ बिहेव करेगा, ऐसा लगेगा कि चार्ज का बंटवारा नहीं हुआ है, वो एक जगह जाकर बैठ गया है। चाहे वो रिंग कंप्लीट रिंग हो या सेमी सर्कुलर हो या क्वाड्रेंट हो, ये कोई फर्क नहीं पड़ता, जो चार्ज दिया रहेगा आप ये कंसीडर करना कि वो सारा चार्ज बिहेव करेगा सरकमफेरेंस पे एक जगह आकर बैठ गया है। क्लियर है? चल देख ले आगे, आगे देख लो। तो रिंग के लिए क्या हम लोगों ने बात करा कि रिंग का टोटल चार्ज ऐसा बिहेव करता है जैसे वो कहीं बटा नहीं है, सरकमफेरेंस के एक पॉइंट पे कंसंट्रेट कर रहा है। एग्जांपल देख लो, फाइंड नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ
रिंग पहला दिया हुआ है इन फॉलोइंग केस। अब ध्यान देकर देखो, Q दिया हुआ है आपको 8 माइक्रोकूलम और रेडियस आपको दिया हुआ है 2 मीटर। दूसरे में कह रहा है दो रिंग है, कॉन्सेंट्रिक रिंग है, कॉमन सेंटर है दोनों का। एक के लिए तुमने चार्ज दिया Q1, दूसरे के लिए तुमने चार्ज दिया Q2। Q1 कितना दिया हुआ है देख लो, Q1 आपको कह रहा है 8 माइक्रोकूलम और Q2 -8 कर लो, -8 माइक्रोकूलम और Q2 कह रहा है 14 माइक्रोकूलम। ये रेडियस है R1 और ये रेडियस है R2। R1 का वैल्यू 2 मीटर और R2 का वैल्यू 5 मीटर दिया हुआ है। दोनों ही कंडीशन में प्रॉब्लम का कहना है कि सेंटर पे मतलब O पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा कैलकुलेट करो। देखो पहला केस, ये तुम्हारा रिंग है जिसको आपने चार्ज कितना दिया Q, रेडियस कितना है R। रिंग के लिए एलिमेंट काटकर कैलकुलेशन करने का कोई जरूरत नहीं है। ये सारा चार्ज कैसा बिहेव करेगा, जैसे सरकमफेरेंस के किसी एक पॉइंट पे रखा हो और R डिस्टेंस पे पोटेंशियल आपको निकालना हो। अगर निकालना है तो कोई बात नहीं, यहां देख कितना बोलेगा भाई, तो V इक्वल्स कितना, तो KQ/R। K कितना 9 × 10 टू द पावर, क्या वैल्यू पुट कर लेना घर, चलो लिख दे रहे 9 × 10 टू द पावर 9। Q का वैल्यू कितना, तो 8 माइक्रो मतलब -6, रेडियस मतलब कितना 2 मीटर। सेकंड वाले सवाल में आ जाओ, यहां पे थोड़ा सा गड़बड़ है, एक रिंग नहीं है, दो रिंग है, एक का रेडियस R1 और दूसरे का रेडियस R2 है। आप अगर बात करते हो तो इसको क्या कहोगे, ये Q1 है, ये Q2 है। मैं बोलूं ये Q1 और ये Q2, इस दोनों को अगर मिला लिया जाए R1 और ये R2, तो मेरे ख्याल से यही तो रिजल्ट आएगा। इस दोनों को क्या किए भाई, तो दोनों को सेपरेट अलग अलग कर दिया, क्योंकि कॉम्बिनेशन ऑफ रिंग का मुझे आइडिया नहीं, लेकिन सिंगल रिंग के बारे में मुझे पता है कि पोटेंशियल कैसे निकलता है। तो देख लो आप क्या कहोगे, तो इसके कारण अगर बात करा जाए तो आप कहोगे कि ये तुम्हारा Q1 है जहां R1 सेपरेशन पे, ये तुम्हारा Q2 है जहां R2 सेपरेशन पे आप निकाल दो। यहां V1 कितना बोलोगे, यहां V2 कितना बोलोगे, दोनों में अंतर देख लो। Q1 तुम्हारा निगेटिव है, स्वाभाविक रूप से ये जो पोटेंशियल आपने कैलकुलेट करा ये कुछ और नहीं माइनस, और ये जो पोटेंशियल आपने कैलकुलेट करा ये टोटल चार्ज ऑन रिंग बिहेव्स एज कंसंट्रेटेड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑन सरकमफेरेंस ऑफ रिंग। अगर सरकमफेरेंस पे कंसंट्रेट करता हुआ दिख रहा है तो इसके कारण देखना कितना होगा, इसके लिए बात करोगे, देख लो भाई। अब आगे बढ़, अगर दोनों एक ही जगह पे O का ही पोटेंशियल है, कॉमन सेंटर वो ही है, तो आप कहोगे पोटेंशियल O जो होगा V1 प्लस V2, ये तो कॉमन हो गया Q2/R2 माइनस Q1/। अब आप पुट कर दो Q1 Q2 का वैल्यू, जो भी होगा आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात है तो बोल, एकदम आसान होता है, कहीं कुछ ज्यादा सोचने का जरूरत ही नहीं पड़ता। सिर्फ एक लाइन का फंडा याद रखना है कि टोटल चार्ज ऑन रिंग बिहेव्स एज कंसंट्रेटेड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑन सरकमफेरेंस ऑफ रिंग। रिंग का सारा चार्ज ऐसा बिहेव करेगा, बंटवारा नहीं हुआ है, सरकमफेरेंस पे एक जगह बैठ गया है। कोई दिक्कत है क्या, सच में बैठ गया है? नहीं, बंटवारा तो है ही। अगर मान लो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है तो एलिमेंट काट के जो किए वही तरीका तुम्हारे काम आएगा, लेकिन यूनिफॉर्मली अगर बांटा गया है उस केस में आपको फायदा है कि आप मान लोगे कि सबका सब चार्ज एक जगह बैठ गया, बंटवारा नहीं है। क्लियर? चल अगला देख लो।
स्टार करके बोल रहे हैं, देख लो, फॉर रिंग के लिए। रिंग को आपने क्यू चार्ज दिया है, बिल्कुल दे दो। रेडियस आपने आर बोला हुआ है, तो पोटेंशियल एट सेंटर जो होगा वो कुछ और नहीं के क्यू बाई आर आपने बोल दिया। एग्री करता हूं मैं इससे। इसी के लिए यही सेम चीज है, क्यू चार्ज दिया हुआ है, आर रेडियस है, वंस अगेन आप कह सकते हो के क्यू बाई आर। कहोगे अंतर क्या हुआ? अभी तो कुछ नहीं, लेकिन अब होगा। अब मैं बोल रहा हूं कुछ ना कर, एक काम कर, 2 पाई आर से गुना और 2 पाई आर से भागा दे। फायदा नुकसान या 2 पाई से सिर्फ कर दो ऐसा। पोटेंशियल एट ओ जो होगा के इंटू क्यू बाई 2 पाई आर, के का मतलब क्या हुआ? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई 2 पाई आर, इसी को तो लेमडा बोलते हैं, इंटू 2 पाई। पाई से पाई कट गया, लेमडा कहोगे, भी जो हो गया कुछ और नहीं, लेमडा डिवाइडेड बाई कभी कभी क्या कहेगा कि दो रिंग है, दोनों का लीनियर चार्ज डेंसिटी सेम है। ध्यान देना, दोनों का लीनियर चार्ज डेंसिटी सेम है, रेडियस अलग अलग है, कहेगा उसके सेंटर के पोटेंशियल का रेशियो बताइए। बच्चे बेवजह का कैलकुलेशन में बहुत टाइम बर्बाद करते हैं, यार कुछ करना ही नहीं है। जब लेमडा सेम है, मीडियम वही है, तो पोटेंशियल भी क्या होगा? सेम होगा। आप कह सकते हो कि यहां से क्लियर है, Q अगर सेम रहा तो पोटेंशियल जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके, और अगर लेमडा सेम रहा तो पोटेंशियल जो होगा इंडिपेंडेंट होगा बड़ा ही काम का ऑब्जेक्टिव एक लाइन में बन जाता है सबक फटाफट। अगर पोटेंशियल सेम है, ये लेमडा सेम है, लीनियर चार्ज डेंसिटी सेम है, पोटेंशियल को कोई मतलब नहीं होता कि रिंग का रेडियस कितना है, कम रहे या ज्यादा, आंसर हर हाल में सेम ही आएगा। लेकिन अगर चार्ज सेम है तो रेडियस का वैल्यू का क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब रेडियस जितना बढ़ाते जाओगे पोटेंशियल उतना लगातार क्या होगा? घटता चला जाता है। रेडियस बढ़ेगा पोटेंशियल घटेगा, रेडियस घटेगा पोटेंशियल बढ़ेगा। लेकिन अगर सरफेस ये लीनियर चार्ज डेंसिटी सेम हो तो पोटेंशियल को रेडियस से कोई मतलब नहीं होता। एग्जांपल देखिए, इक्वल चार्ज गिवन टू ये इक्वल चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड two ring of radius 2 meter and 4 meter. Potential at center of first ring is 50 volt. Then find potential at center of second ring. दो रिंग है तुम्हारा, ध्यान देकर देख, दो रिंग है, इक्वल चार्ज दोनों रिंग पे बांटा गया, इक्वल चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन टू रिंग, रेडियस दे रखा है 2 मीटर और 4 मीटर। पहला रिंग है तुम्हारा 2 मीटर वाला, दूसरा रिंग है तुम्हारा 4 मीटर वाला। देख बेटा क्या होगा, r इक्वल्स 4 मीटर, स्मॉल r इक्वल्स 2 मीटर। आपने चार्ज बराबर दिया, दे ले कोई बात नहीं, अपना घर है। चार्ज इक्वल है, इसका मतलब रेडियस का, इसका मतलब क्या हुआ? देखो रेडियस का इनवर्सली मतलब आप कह सकते हो कि ये 1 और 2 नेम दे देते हैं, v1 बाई v2 जो होगा r2 बाई r1। आप कहोगे दिस इज 50 v2 r2 का मतलब कितना? 4/2
रेडियस दोगुना हो गया, पोटेंशियल घट के आधा हो जाएगा क्योंकि चार्ज का वैल्यू सेम है। लेकिन सेम सवाल देख ले, यहां तक तो सही है, छपाई करते चलना प्रॉपर। अगला एग्जांपल देख लो, सरफेस चार्ज डेंसिटी of two ring of radius 2 meter and 4 meter are same, then find ratio of potential at their center। बड़ा ही काम का कॉन्सेप्ट है। जो आपने पढ़ा ना रेडियस का इनवर्सली, उसमें गलती लोग नहीं करते क्योंकि वो तो रट्टा याद रहता है। जब लीनियर चार्ज डेंसिटी सेम करवाता है सवाल गलत हो जाता है बच्चों का, क्योंकि वो रट के रखता है कि आर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यहां देखना, दोनों के प्रॉब्लम ने बोले कि लीनियर सरफेस, ये सरफेस लीनियर चार्ज डेंसिटी, दोनों के लीनियर चार्ज डेंसिटी सेम है। रिंग के लिए हम लोगों ने बात करा था कि सरफेस नहीं, लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है R1 और ये R2। अगर लेम्डा कांस्टेंट है, इसका मतलब V1 by V2 जो होगा, दोनों का पोटेंशियल हर हाल में क्या होगा, सेम या अलग अलग? तो हर हाल में सेम होगा, अलग अलग का कोई चांस नहीं। तो रट्टा क्या याद रखना है? अब बोल, एमटीआर हो गया तुम्हारा, क्या हो गया कि अगर लेम्डा सेम है तो भी इंडिपेंडेंट होगा, अगर क्यू सेम है तो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर? बहुत काम का रट्टा है, छाप ले। यूनिफॉर्म बंटवारा में नॉन यूनिफॉर्म रहेगा तो फिर एलिमेंट काटने वाला कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा, वही फंडा लगा लेना है बस। अगले लेक्चर में एचसीवी का प्रॉब्लम डिस्कशन जो है ना 1 से 32 तक वो कर लेंगे, जो पेंडिंग है। पहले ये पढ़ तो लो, कंटिन्यूटी बनाओ, उसके बाद देखते हैं। अगला बक्सा बना के, याद है ना बक्सा बना के लिखते थे क्लास में, वही फंडा लगा ले कि अगर आप कहते हो कि Q सेम है तो V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, इफ लेम्डा सेम है तो V cos सेम होगा, हर हाल में V भी क्या होगा। अगर चार्ज सेम है तो पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस होगा, लेकिन अगर लेम्डा सेम है तो पोटेंशियल को रेडियस से कोई लेना देना नहीं होगा। क्लियर? आगे देख, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at a point on axis of charge carrying चार्ज कैरी करने वाले रिंग के एक्सिस के किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना। ध्यान देकर देखो क्या है, ये तुम्हारा रिंग है, R इसका रेडियस बोल रहा है, यहां से x डिस्टेंस पे यहां बोल रहा है पोटेंशियल कैलकुलेट करो। ये रिंग है तुम्हारा, ये देख लो। अभी तक प्रॉब्लम कर रहा था सेंटर पे निकालो, अब कर रहा है सेंटर पे नहीं, इसके एक्सिस पे कुछ दूर जाकर यहां पे पोटेंशियल कैलकुलेट करो कि क्या होगा। रिंग यहां है, पोटेंशियल यहां निकालना है कि कितना होगा। कैसे करोगे, क्या करोगे?
एक बात बता, क्या चार्ज एक जगह है या बटा हुआ है? तो चार्ज बटा हुआ है। तुम कहोगे आप तो अभी पढ़ाए थे कि मान लेना है कि एक जगह कंसंट्रेट करता है, सेंटर पे निकालना था, तब बोले थे कि कभी भी बोले थे कि हमेशा के लिए मान लेना। सेंटर पे अगर रहता तो मान लेते, एक्सिस के पॉइंट पे कह रहा है, ये नहीं मान सकते। चार्ज बटा हुआ है पूरे रिंग में, तो हम लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक एलिमेंट कट करेंगे, और एलिमेंट कट करने के बाद उस एलिमेंट के कारण कैलकुलेशन कर लेंगे। जस्ट सोचो, ये पूरा रिंग है तुम्हारा, पूरे का मुझे नहीं पता कितना होगा, लेकिन एक एलिमेंट अगर यहां निकाल लें तो यहां से ये सेपरेशन अगर मिल जाए तो इस एलिमेंट के कारण तो यहां निकल जाएगा पोटेंशियल। अगर एलिमेंट के कारण पोटेंशियल आपने निकाल लिया तो एलिमेंट को इंटीग्रेट कर दो पूरे में। तो हम लोग क्या कहेंगे, देख लो, we cut an element of length, देखो ध्यान देकर देख लो, आपने क्या कर लिया भाई, तो ये r से ये x डिस्टेंस पे r रेडियस है तुम्हारा, आपने एक एलिमेंट कट कर लिया, कट कर लो। अगर ये एलिमेंट कट करते हो तो इसका dq जो होगा वो कुछ और नहीं, कहां से, तो पहले के लेक्चर से याद करो, लीनियर चार्ज डेंसिटी का कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि लैम्डा इक्वल्स क्यू बाई रिंग के लिए 2 पाई आर। तो चार्ज अगर पूरे में बांटा गया है यूनिफॉर्मली, तो पूरा लेंथ कितना था, 2 पाई आर। 2 पाई आर के लिए क्यू, 1 के लिए क्यू बाई 2 पाई आर, इसलिए डीएल के लिए क्यू बाई 2 पाई आर इंटू 2 डीएल। यूनिटरी मेथड तो है बचपन वाला, याद कर। अब आप ध्यान देकर देख लो, ये जो एलिमेंट है यहां आपने कट कर लिया, बढ़िया बात है, आर रेडियस है, एक्स डिस्टेंस है, ये क्या कहोगे, ये अगर dq है तो इसके कारण यहां पोटेंशियल कितना, तो k इंटू dq डिवाइडेड बाय रूट ओवर, कहोगे पूरा रिंग का बात नहीं की, पूरा रिंग से क्या मतलब यार, जब डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन का हमें कोई आइडिया ही नहीं, हम एलिमेंट कट करके बात करेंगे, तो मैंने काट लिया एलिमेंट, दिखा दिया उसके लिए। अब देखो आगे क्या कहोगे, तो आप कह सकते हो कि v का जो वैल्यू होगा k बाई रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आप देख लो, v इक्वल्स कह सकते हो k क्यू बाई रूट ओवर अब यहां से प्रॉब्लम कितनी तरह का होगा, तो प्रॉब्लम कहेगा कि x आपको दिया रहेगा तो पोटेंशियल पूछेगा, या पोटेंशियल दिया रहेगा तो x पूछेगा। जैसे मैं आपको बता दूं, पहला ऑप्शन देख लो, एट सेंटर पे x बराबर, अगर आप सेंटर पे ऑब्जर्वेशन लेना चाहते हो तो ये जो पॉइंट है ये धीरे 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 यहाँ घटते घटते अगर यहाँ आ जाए तो सेंटर पे पहुंच जाएंगे। जब यहाँ आ जाएगा तो x कितना हो जाएगा, 0। अगर x 0 हो गया तो v का वैल्यू कितना, आर स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, और आप कह सकते हो कि क्यू बाई आर। यही तो होता है, सही तो है, थोड़ी देर पहले यही तो देखे थे। अब क्या कहेगा, तो पहले छाप लो, अब क्या कहेगा वो भी देख लेते हैं। रट्टा याद रखना है इसमें भी, क्या रटना है वो मैं बताता हूं। देखिए देखो, ध्यान देकर लिखा हुआ रहेगा, तभी समझा ले, ज्यादा बढ़िया है। आपने कहा ये रिंग है, आर रेडियस का और एक्स डिस्टेंस पे आप निकाल रहे हैं, एक्स डिस्टेंस पे जो पोटेंशियल आपका निकला वो कुछ और नहीं, रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। मैंने नहीं बोला, डेरिवेशन ने बोला। मैं बोलता हूं कुछ मत करे, एक काम करिए, यहां सरकमफेरेंस पे चार्ज क्यू रख दो,
रेडियस r है, x डिस्टेंस पे पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल क्या होगा? तो ये डिस्टेंस कुछ और नहीं, कितना था, r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सही है। मैंने डायरेक्ट बोल दिया कि मैं बंटवारा के बारे में बात ही नहीं कर रहा हूं, सरकमफेरेंस के एक पॉइंट पे मैंने बोला क्यू चार्ज रखा हुआ है, इसके कारण पोटेंशियल कितना, तो आप सीधे बोलोगे के क्यू डिवाइडेड बाय रूट ओवर कितना। इसका मतलब है कि अब भी रिंग का सारा चार्ज ऐसा बिहेव करता है जैसे उसका बंटवारा नहीं हो, वो एक जगह पे कंसंट्रेट करता है, और वो जगह कौन सा है, तो कोई और नहीं, सरकमफेरेंस का पॉइंट है। मतलब फिर से, चार्ज बिहेव्स एज concentrated at a particular point तो चाहे आप कैलकुलेशन सेंटर के लिए करो या एक्सिस के किसी पॉइंट के लिए करो, आपका जो डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है वो बिहेव करेगा कि बंटवारा नहीं हुआ है, वो सब एक जगह बैठ गया है। कौन सी जगह, एक जगह, कौन सा जगह, तो वो जगह कोई और नहीं, सरकमफेरेंस का कोई भी पॉइंट है। कोई दिक्कत है? आगे देखिए, ये तो छाप लिया। चलिए की डायग्राम से क्लियर कर देते हैं, ये रट्टा इसका, देख लो, एक रिंग है तुम्हारा जिसका रेडियस r है, डिस्टेंस x है, और चार्ज q है। यहां जब आपने पोटेंशियल कैलकुलेशन करा तो आप कह रहे हो के क्यू बाय रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सही ना। हम लोग बात करते हैं कि एट सेंटर पे, अभी जस्ट लिखे थे x बराबर 0, v का वैल्यू हो गया के क्यू बाई आर, इसी को v नॉट बोल देते हैं। अब अगर कहे r डिस्टेंस पे, r/2 पे, r/3 पे, r/4 पे, कहीं भी पूछे, मतलब डिस्टेंस दिया रहे, पोटेंशियल पूछे, तो क्या बोलोगे, के क्यू बाई आप कहिएगा के क्यू बाई रूट 2r। के क्यू बाई आर तो समझ में आ गया, बाई रूट 2 v नॉट बाई रूट 2। सेंटर पे जितना भी पोटेंशियल है, दैट पोटेंशियल डिवाइडेड बाय रूट 2, यही पोटेंशियल है एक्स डिस्टेंस पे। अगर आप कहते हो फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, कहेगा एक्सिस का कोई पॉइंट बताओ जहां पोटेंशियल आधा हो जाए, 1/3, 1/8, कुछ भी, तो आप कहोगे कि v का जो फॉर्मूला है के क्यू बाई मैं तो बोलूं इसी को थोड़ा ठीक कर लो, आप कह सकते हो के क्यू बाई आर कॉमन हो गया, रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, v इक्वल्स के क्यू बाई आर तो समझ में आ गया, रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। v इक्वल्स आप कह सकते हो v नॉट बाई रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। प्रॉब्लम ने कहा कि ये आधा हो गया, देख लो प्रॉब्लम का कहना है, मैं नहीं बोल रहा हूं। v नॉट बाई 2 एंड दैट इक्वल्स v नॉट बाई रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई, ये कैंसिल हो गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर 2 के बराबर, एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर जो हो गया 4 के बराबर, स्क्वायरिंग दोनों तरफ,
एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर 3 के बराबर एक्स इक्वल्स। खूब बढ़िया से सवाल यहाँ पे पूछता है और बेवकूफ खूब बनाता है बच्चों को। इजी कॉन्सेप्ट है, ध्यान देकर देख लो। अगर x दिया हुआ मतलब पोजीशन दिया हुआ है तो पोटेंशियल पूछेगा, पोटेंशियल दिया हुआ है तो पोजीशन पूछेगा, लेकिन दोनों स्थिति में फॉर्मूला यही तुम्हारे काम आएगा। क्या? तो सरकमफेरेंस के एक पॉइंट पे बिहेव करेगा सारा चार्ज की वो कंसंट्रेट कर रहा है, बंटवारा उसका नहीं हुआ है। कोई दिक्कत है तो बोल लो। आगे देखो, हो गया नहीं? एकदम आसान सा कॉन्सेप्ट है, परेशान नहीं होना है। और बहुत सवाल देता है ये सब। कहोगे एग्जाम में 3-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर बोल रहे हैं बहुत सारा। यार 3-4 क्वेश्चन जेई वालों का तो देखो, कल भी मैंने लिखवाया इलेक्ट्रोस्टैट से ही पूछता है, क्योंकि उसमें इतना सारा सेशन हो जा रहा है कि बहुत सारा सवाल पूछता है और कहीं से भी पूछ सकता है। इसीलिए स्पेशली जेई वालों के लिए बोलूंगा कि अब तो तुम्हारे पास, क्योंकि किस दिन तुम्हारा एग्जाम होगा, कौन सा पेपर आएगा कहना मुश्किल है, तो पूरा थॉरो पूरा पढ़ना जरूरी है। क्योंकि अब एक पेपर में लगता था कि कहीं तुक्का भी लगता है कि कोई टॉपिक आप पढ़ के गए और वो आ गया तो, लेकिन अब जो सिचुएशन है, इतना सारा क्वेश्चन का ऑप्शन उसके पास है, तुक्का फिकेशन का कोई जगह नहीं है। इसलिए थोड़ा नहीं, बहुत ध्यान देकर पढ़ना, सब सही रहेगा, ऐसे चिंता न कर। मन लगा के सिर्फ क्वेश्चन बनाते चलना, बाकी का घर पे रह के जम के खा रहा है, सो रहा है, वही रहा। और क्या क्या कर रहा है तू लोग? तरह तरह का वीडियोस देखता है, क्योंकि अभी तो YouTube पे बाढ़ आया हुआ है, सभी लोग एकदम पढ़ाते रहते हैं, लगातार चलते रहता है वीडियो। तो ये काम कभी नहीं करना। किसी एक को, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, बायो हो, कहीं एक जगह ट्रस्ट करके फॉलो करते चलना। और हमेशा एक बात याद रखना कि नेक्स्ट ईयर 2021 का एग्जाम कंपैरेटिवली आसान होने वाला है उन बच्चों के लिए जो बच्चे अभी बहुत मेहनत करेंगे। जो कोरोना का रोना नहीं रोएगा, जो कोरोना से बच के आराम से पढ़ाई में लगा रहेगा, उसके लिए बहुत इजी होगा। मतलब जितना वो सोचा नहीं होगा उससे ज्यादा आसानी से कॉलेज पकड़ लेगा नेक्स्ट ईयर। लेकिन जो लोग इस रोने में लगा रहेगा, क्योंकि मैक्सिमम लोग, मैं नहीं बोल रहा हूं, आप भी देखोगे मैक्सिमम लोग इसी फेरा में लगा होगा, तो वो हर साल कुछ ना कुछ होता ही होता है। अभी गर्मी बहुत है, तो कभी बरसात बहुत है, कभी ठंडा बहुत है, ऐसे ही चलता है। लेकिन जिसे पढ़ना होता है वो गर्मी में भी पढ़ता है, ठंडा में भी पढ़ता है, बरसात में भी पढ़ता है। वो कोरोना में भी पढ़ता है, वो कोरोना नहीं था तभी पढ़ रहा था। लेकिन कोरोना आने से एक बात हुआ कि कुछ अच्छे बच्चे भी डिट्रैक्ट हुए हैं, और खास करके लेक्चर्स के चक्कर में तो पक्के तौर पे उसे लगता है कि ये पढ़ लेते हैं, वो कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, बाद में पता चलेगा जो नेक्स्ट ईयर पेपर देगा कुछ नहीं कर पाया वो। तो थोड़ा सा वो इन बातों का ध्यान रख के करोगे, बहुत अच्छा कर जाओगे। बाकी तो लेक्चर वाइज चलते रहेगा सब कुछ। देख आगे हम लोग कहते हैं एग्जाम्पल, प्रॉब्लम ने कहा कि दो कोएक्सियल रिंग है, आर है, ये भी आर है, ये दोनों के सेंटर के बीच का सेपरेशन √3r है। ए है, बी है, आर का वैल्यू दिया हुआ है 2 मीटर। इसको आपने दिया Q1 इक्वल्स 8 माइक्रोकूलम। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है। काफी पहले लेकिन जेई का पूछा हुआ सवाल है। इसी कॉन्सेप्ट पे था कि चार्ज को डिस्प्लेस करेंगे तो कितना होगा वर्क डन। तो अगर पोटेंशियल निकालना सीख लोगे, बाद में वर्क डन का रिलेशन देखेंगे हम लोग। कह रहा है ए और बी का पोटेंशियल कैलकुलेट कर कि ए का पोटेंशियल कितना होगा और फिर बी का पोटेंशियल कितना होगा। मुझे तो नहीं पता ए का कितना, बी का कितना, लेकिन ट्राई करते हैं, शायद मिल जाए। ए के बारे में सोच, ए है कौन? सेंटर ऑफ फर्स्ट है और पॉइंट ऑन एक्सिस ऑफ सेकंड है।
कौन है, तो अगर किसी को पूछा जाए ए कौन है तो बोलेगा सर ए ना पहला वाला रिंग का सेंटर है। जब सिस्टम के अंदर दो दो रिंग है तो तुम एक ही रिंग के बारे में क्यों सोच रहा है? पोटेंशियल एक्सिस पे भी होता है, पोटेंशियल सेंटर पे भी होता है। तो मेरे से अगर पूछोगे ए कौन है तो मैं बोलूंगा ए 1 का सेंटर है और 2 के एक्सिस का एक पॉइंट है। मतलब ये है कि 1 का अगर सेंटर है, ये है, 2 के एक्सिस का अगर पॉइंट है तो देख लो, अगर बी नहीं होता तो यही होता, अगर ए नहीं मतलब ये फर्स्ट रिंग नहीं होता तो ये सिचुएशन होता। इसके कारण अगर कहोगे तो पोटेंशियल देख लो क्या होगा, के Q1 बाई आर। इसके कारण अगर बात करा जाए तो याद कीजिए ये कितना होगा, कहोगे कैसे? तो आप स्क्वायर करो √3r का स्क्वायर, मतलब 3r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर 4r स्क्वायर 2r के बराबर। इसके कारण अगर पोटेंशियल कहोगे तो आप कहोगे V2 दैट इक्वल्स k Q2 बाई 2r। एकदम आसान सा कॉन्सेप्ट। चार्ज बिहेव्स एज कंसंट्रेटेड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑन सर्कमफेरेंस। यहां सारा चार्ज बैठा है, पोटेंशियल कितना? यहां सारा चार्ज बैठा है, पोटेंशियल कितना निकल गया? आगे बढ़ लो। इसका मतलब निकला कि VA अगर कहोगे तो V1 प्लस V2 K बाई R तो कॉमन ही ले लो, Q1 प्लस Q2 बाई 2। सही है। A का पोटेंशियल पूछ रहा था, ये निकल गया। अगर कहेगा B का पोटेंशियल फॉर B के, B को पहचानो, B कौन है? B कोई और नहीं, B कौन है भाई? तो सेंटर है किसका? जो दूसरा वाला रिंग है उस रिंग का ये सेंटर है और पॉइंट है कहां? तो ऑन एक्सिस ऑफ किसका? दूसरे वाले रिंग का सेंटर है, पहले वाले रिंग के एक्सिस का एक पॉइंट है, उसी का नाम तो 1 है, ये बी है। अगर ऐसा है तो आप देख लो इसके लिए, ये √3r, ये r, ऑब्वियसली दिस इज 2r। इसके लिए अगर बात करोगे क्या कहोगे? तो ये कहोगे कि r इसका मतलब इस जगह अगर पोटेंशियल बोला जाए तो बिल्कुल आप बोल सकते हैं कितना? तो ये Q1 है, ये Q2 है, K Q1 बाई 2R। याद करो K Q1 डिवाइडेड बाई कितना था? 2R। यहां अगर बोलोगे कि V K Q2 डिवाइडेड बाई R, इसका मतलब ये निकला कि अगर V नेट कहोगे B का तो V3 प्लस V4 K बाई R तो समझ में आ गया, Q1 बाई 2 प्लस A का पोटेंशियल निकल गया, B का पोटेंशियल तुम्हारा निकल गया। अगर प्रॉब्लम कभी पूछे, हालांकि अभी पूछा नहीं, कि VA माइनस VB, A और B के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना, तो मुझे लगता है निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा? बड़े आराम से निकल जाएगा। A से B का पोटेंशियल डिफरेंस, A का आपने निकाला हुआ है यहाँ, B का आपने यहाँ निकाल लिया। अब दोनों को घटा लो, जो होगा वही तो फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा। कितना होगा भाई? तो डेल्टा V का वैल्यू कहोगे, K बाई R कॉमन है, Q1 बाई 2 प्लस ये Q1 प्लस Q2 बाई 2 माइनस Q1 बाई 2 माइनस Q2। ठीक से देख, रिजल्ट आ गया।
याद रखना, ऊपर ले जाके लिखना है कि डेल्टा भी जो तुम्हारा निकल रहा है वो कुछ और नहीं K/R। यहां अगर बोलोगे तो Q1/2 और यहां बोलोगे तो -Q2/2, मतलब हो तो गया। अगर A से B पे ले जा रहे हो तो A का चार्ज माइनस B का चार्ज, अगर B से A पे आओगे तो क्या होगा, B का चार्ज माइनस A का चार्ज, इसी में पलट जाएगा Q2 माइनस Q1, और कुछ नहीं बदलेगा। सीधा अगर रट्टा ही याद रखोगे कि दोनों के सेंटर के बीच का डिफरेंस, ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, निकल जाएगा जी। अरे सही है ना। तो रिंग अगर रहेगा, रिंग पे चार्ज आप दोगे तो उसके एक्सिस के किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू कितना होगा कैलकुलेट कर लेंगे आप, छापे पटा। हो गया। चल आगे बढ़। तो अगर कोएक्सियली रखा गया एक एक्सिस पे, तो दोनों के सेंटर पे पोटेंशियल का क्या वैल्यू होगा हम लोग निकाल लिए। यहां तक कोई कंफ्यूजन का बात है किसी को तो बोल लो। अरे सही है ना। चल आगे देखते हैं। कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at a point on axis of डिस्क के एक्सिस पे कोई पॉइंट है, उस पॉइंट पे प्रॉब्लम का कहना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। देखो ये तुम्हारा डिस्क है जिसका रेडियस मैंने बोला R, ये एक्सिस है। एक्सिस के किसी पॉइंट पे, यहां x डिस्टेंस पे प्रॉब्लम का कहना है पोटेंशियल कितना होगा कैलकुलेट करो, जबकि आपने इसे Q चार्ज दिया हुआ है। देखो ये रिंग है, रिंग के एक्सिस पे निकाले। अब कह रहा है ये डिस्क है, रिंग और डिस्क में डिफरेंस मैंने पहले भी बताया है। रिंग का मतलब वही जिसके सिर्फ सरकमफेरेंस पे मास हो या चार्ज हो। डिस्क का मतलब जिसका सेंटर से सरकमफेरेंस तक लगातार बंटवारा हो। अगर सेंटर से सरकमफेरेंस बंटवारा है तो प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करेंगे। तो यहां देख लो, यहां से यहां तक बंटवारा है पूरा, चारों तरफ, यहां इधर भी इधर भी इधर भी सभी तरफ। तो मैं अगर यहां से x रेडियस पे एक dx थिकनेस का एलिमेंट काट लूं, वो एलिमेंट अपने आप में क्या होगा, रिंग होगा। आप कहोगे कि एलिमेंट काटने का आइडिया कहां से आया। ये आइडिया दो तरीके से है, एक पहला पढ़ने से, तू भी पढ़ेगा तो समझ जाएगा तू भी, और दूसरा ये कि जो पहले पढ़ाए हैं उससे। पहले मैंने पढ़ाया था, याद कर, कि अगर डिस्क को काटेंगे, डिस्क का एलिमेंट अगर कट करेंगे तो वह एलिमेंट कोई और नहीं, कौन, तो रिंग। रिंग का पतला पतला लेयर धीरे धीरे बैठाते चलो, रेडियस बढ़ाते हुए, वही तो डिस्क का फॉर्म लेगा। तो हम लोग कहेंगे कि यहां से अगर बात करा जाए तो x रेडियस पे कुछ नहीं करो, एक काम कर लो, मतलब we cut an element of thickness x रेडियस पे
dx थिकनेस का एलिमेंट हमने कट कर लिया, ठीक है, काट लो। अगर आपने x रेडियस पे dx थिकनेस का एलिमेंट कट किया तो होगा क्या? तो हम लोग सबसे पहला बात करेंगे चार्ज ऑन एलिमेंट। पहले पढ़ाया हुआ याद करो, पाई आर स्क्वायर। जिसको दिक्कत हो रहा होगा ये टर्म समझने में, तो पीछे के लेक्चर्स देखना जहां डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज मतलब चार्ज डेंसिटी मैंने पढ़ाया है। चार्ज डेंसिटी पढ़ाते समय एलिमेंट्री चार्ज कैलकुलेशन सरफेस में, वॉल्यूम में, सभी तरह का मैंने बताया हुआ है, ठीक है, तो वहां देख लेना आप। फिर यहां डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है। आप कहोगे ये तो गया, या सीधा सीधा समझो ना एक बात, डिस्क है पूरे में बटा हुआ है, तो पूरे का एरिया कितना? पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर के लिए क्यू, इसलिए 1 के लिए एलिमेंट्री एरिया जो रिंग काटे उसका 2 पाई एक्स dx, तो 2 पाई एक्स dx के लिए आप कहोगे कि dq जो आपका निकल रहा है दैट इज 2q बाई आर स्क्वायर इंटू एक्स इंटू dx। सही है? अगर ये एलिमेंट्री चार्ज है यार, देख तो ये किस रिंग का एलिमेंट्री चार्ज है? तो उसी रिंग का जिसका रेडियस कितना? तो x है। यहां पे ले लो d डिस्टेंस ले लेते हैं, या l पे ले लो, क्योंकि इधर भी x रहेगा इधर भी x, कंफ्यूजन होगा, इसलिए l ले लिया। तो जो रिंग कट करे उस रिंग का रेडियस है x, और आप इसके सेंटर से l डिस्टेंस पे कैलकुलेशन के लिए तैयार बैठे हो। बिल्कुल, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। जो इसका चार्ज है वो सीधा सीधा फॉर्मूला, यहां के लिए पोटेंशियल कितना होगा भाई? तो V इक्वल्स K dq देख लो, कहां कुछ करना है। चार्ज रिंग, जब ये रिंग बन गया, एलिमेंट आपने कट कर लिया, रिंग बन गया, तो रिंग के केस में टोटल चार्ज ऐसा बिहेव करेगा जैसे उसका बंटवारा नहीं हुआ, वो सरकमफेरेंस पे बैठा हुआ है, बैठा हुआ है। अगर बैठा हुआ है तो इसके कारण यहां पोटेंशियल कितना था? K dq बाई, आप अगर कहोगे तो कह सकते हो कि K बाई आर स्क्वायर एक्स डी एक्स बाई रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अगर ये इंटीग्रेशन हो जाता तो सवाल पक्का बन जाता। इंटीग्रेशन में परेशान कौन कर रहा है? x। ये x कांस्टेंट या वेरिएबल? तो क्लियर है, ये x रेडियस माना है हमने, ये तो बदलता जा रहा है। यहां तो कुछ हुआ नहीं, यहां तो सारा चार्ज सरकमफेरेंस पे बैठ गया, इसके कारण पोटेंशियल मैंने निकाल लिया। कितना? तो K सारा चार्ज इनटू सेपरेशन, ये x ये l, तो रूट ओवर। अब आप देख लो कि अगर ये चाहते हो कैलकुलेट करना, दिस एंगल इज थीटा, आप कह सकते हो tan थीटा जो आपका निकल रहा है वो x बाई एल, x का वैल्यू l tan थीटा, dx का वैल्यू l sec स्क्वायर थीटा d थीटा। बस कैलकुलेशन आगे बढ़ाने के लिए अगर ये है तो हम लोग कहेंगे कि ये पुट कर लो वैल्यू कि v जो हो गया 2kq बाई आर स्क्वायर, सही है। x के जगह कितना? तो l tan थीटा, l sec स्क्वायर थीटा d थीटा, रूट ओवर l स्क्वायर प्लस l स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। देख लो, अगर ऐसा है तो आप क्या कहोगे आगे? तो आगे आप कहोगे v का वैल्यू 2kq बाई आर स्क्वायर एल स्क्वायर tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा।
तो आ गया, यहाँ लिख 2KQ/r², लिख दिए L², और रूट के अंदर कितना हो गया, तो L² इंटू 1 प्लस tan² थीटा। आप कहोगे 2KQ/r² इंटू L² डिवाइडेड बाई L, और ये tan थीटा sec² थीटा d थीटा 1 प्लस tan² sec², रूट के बाहर निकला तो sec थीटा, रूट के अंदर 1 प्लस tan² sec² थीटा, रूट के बाहर निकलेगा तो अब देख लो कैंसिल हो गया। आप कहोगे ये भी निकल लिया 2KQ/r² इंटू L sec थीटा tan थीटा d थीटा। मैं तो बोलूं 2KQ/r² इंटू L, और इसका कुछ और नहीं, याद करो, गलत भी हो सकता है, ये ध्यान देना। अब देखो सबसे पहले पर आसानी से समझने के लिए tan थीटा का डिफरेंशिएशन बताओ, तो पता चल जाएगा कि क्या रिजल्ट होगा। sin थीटा का cos थीटा, cos थीटा का माइनस tan थीटा, tan थीटा का sec² थीटा, तो sec² का tan होगा। यहां बड़ा गलती होता है, लोगों से लगने लगता है जल्दी जल्दी में कि वो tan थीटा है, तो tan थीटा नहीं है। जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन है हमने पढ़ा है उल्टा होता है एक दूसरे का। tan थीटा का डिफरेंशिएशन sec² थीटा, तो sec² थीटा का इंटीग्रेशन tan थीटा। कहोगे तो ये किसका है, sec थीटा का डिफरेंशिएशन याद करो, sec थीटा इंटू tan थीटा, इसका मतलब sec थीटा का ये sec इंटू tan का इंटीग्रेशन कितना, तो tan नहीं कितना होगा, तो sec थीटा के बराबर। यहां अगर आपने लिखा हुआ है तो आप बोलोगे कि tan थीटा है तुम्हारा कितना, तो x/l, तो cos थीटा क्या होगा, तो ये परपेंडिकुलर बाय बेस, इसका मतलब L/√L² प्लस x²। अगर cos थीटा ये निकल गया तो sec थीटा क्या होगा, तो sec थीटा तुम्हारा होगा ठीक इसका उल्टा, L² प्लस x²/L के। यही बात उठा के पुट कर दो यहां, 2KQL/r² प्लस x²/L। सवाल है कहां से कहां तक, वेरिएबल कौन है, x कम से कम कहां, तो सेंटर पे। जब ये सेंटर पे होगा तो कितना, तो 0। ज्यादा से ज्यादा कितना, तो सरकमफेरेंस पे, मतलब कितना, सही है। अब आप पुटिंग गेटिंग कर दो, ये L तो L कैंसिल हो गया। इधर ये डायग्राम मिटा देते हैं, देख लो, छाप लो फटाफट। आईटी ने पूछा था रिंग के एक्सियल लाइन पे चार्ज पार्टिकल को गिराया जाए तो वेलोसिटी पूछ रहा था। यही पोटेंशियल तुम्हारा हेल्प करेगा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। v का वैल्यू देख ले बाबू, 2KQ/r² √L² प्लस r² माइनस एक बार x के जगह r पुट कर दिए, एक बार x के जगह 0 पुट कर दिए। अब देख लो क्या होगा, तो तुम्हारा जो रिजल्ट आ रहा है 2KQ/r², मतलब v का वैल्यू जो होगा 2KQ/r²
आर स्क्वायर रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस एल के बराबर होगा। कहीं कोई दिक्कत वाली बात है तो बोल। अब तुम कहोगे एल का वैल्यू पुट करते जाएंगे और आपका आंसर आता जाएगा कि कितना दूर पे पोटेंशियल कितना होगा। एल का जैसा वैल्यू पुट करोगे उसके हिसाब से जो भी रिजल्ट होगा तुम्हारा आएगा। जैसे प्रॉब्लम आपको कहेगा कि 2 मीटर पे, 4 मीटर पे, 5 मीटर पे, जितना डिस्टेंस पे, अगर प्रॉब्लम ने ये कहा कि एट सेंटर, एल देखे थे एक्सिस पे था, अगर एल ये है, सेंटर पे बात कर रहे हो तो सेंटर का मतलब ये लौट कर यहां आ जाएगा, मतलब एल बराबर 0। अगर ऐसा हुआ तो कहोगे 2k³ बाई आर स्क्वायर। रट्टा याद रखोगे तो बड़ा काम का होगा। रिंग के सेंटर पे था k³ बाई आर, रिंग के सेंटर पे था k³ बाई आर, डिस्क के सेंटर पे है 2k³ बाई आर। इसका मतलब अगर r रेडियस के रिंग को और r रेडियस के डिस्क को बराबर चार्ज दे दिया जाए तो डिस्क के सेंटर का पोटेंशियल रिंग के सेंटर के पोटेंशियल से 2 गुना हो जाएगा। अगर आपको कहेगा कि 2 मीटर पे कितना होगा, 4 मीटर पे, तो वैल्यू दिया रहेगा, निकालते चले जाओगे। या पोटेंशियल ही दे देगा कि सेंटर का आधा पोटेंशियल कहां होगा, तो v दिया हुआ है, आधा मतलब v0/2, इसको v0 बोल दो। आप एल का वैल्यू निकालते चले जाओ कि एल कितना होगा। कोई दिक्कत वाली बात है तो बोल। मतलब फिलहाल तो बस एक कॉन्सेप्ट जरूर लिख देंगे, ये रिंग है, रेडियस r, चार्ज q, ये डिस्क है, रेडियस r, चार्ज q। अगर इसके सेंटर का पोटेंशियल इसके सेंटर का जो पोटेंशियल होगा वो कुछ और नहीं, अगर इसके सेंटर का पोटेंशियल v0 है तो डिस्क के सेंटर पे पोटेंशियल कितना होगा, तो रिंग के सेंटर पे जितना पोटेंशियल है उसका 2 गुना पोटेंशियल एग्जिस्ट करेगा, कहां, तो डिस्क के सेंटर पे। कोई दिक्कत वाली बात है तो बोल। तो आज के लेक्चर में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगले लेक्चर में हम लोग आगे बात करेंगे जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल का रिलेशन क्या होगा वो बात करेंगे, जिसपे बड़ा ही आसान सा लेकिन टेक्निकली बहुत अच्छा सवाल पूछता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे बात करेंगे, कंटिन्यूटी के साथ चलता जाएगा, परेशान मत होना। लेकिन सिर्फ एक काम करो, होमवर्क जो लगता है वो होमवर्क जरूर करते चलो, क्योंकि अगले लेक्चर के बाद फिर पोटेंशियल का भी होमवर्क लग जाएगा। क्योंकि जैसे ही हम लोग फिनिश करेंगे रिलेशन, उसके बाद सवाल बनाना शुरू करेंगे और प्रॉब्लम होमवर्क लग जाएगा, तो पहले पीछे का करके रखोगे, ज़्यादा फायदा रहेगा तुम्हारा। अगले लेक्चर में आगे